इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं कि नवरात्रि में महाअष्टमी का पूजन कब करना है, अष्टमी कब है और महानवमी कब है। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी समझ लेते हैं। पहले तो ये बता देती हूँ कि जिसने एक भी दिन नवरात्रि का व्रत नहीं किया है और इच्छा हो रही है कि मुझे भी माता जी की असीम कृपा मिले, तो अभी भी समय आपके पास है, जो कि नवरात्रि की अंतिम 3 तिथि, सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि एवं नवमी तिथि का उपवास करने से संपूर्ण नवरात्रि व्रत का पूर्ण सिर्फ 3 दिन उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। तो सप्तमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को है और अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को है व महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार को है। तो अभी क्लियर हो गया है कि सप्तमी और महाअष्टमी व महानवमी कब है। अब यहीं पर एक बात और भी बता देती हूँ कि जो लोग संपूर्ण नवरात्रि का उपवास किए हैं वो लोग और जिन लोगों ने अंतिम 3 दिन का उपवास करेंगे वो लोग भी सभी को नवरात्रि का पारण नवमी तिथि में ही करना होता है। शास्त्र अनुसार जो लोग दशमी के दिन नवरात्रि का पारण करते हैं ना, तो उनके कुल का, उनके वंश का नाश होता है। इसलिए इस बात का भी जरूर ध्यान रखते हुए तो 1 अक्टूबर बुधवार को महानवमी पर नवरात्रि व्रत का पारण अवश्य कर ले, भोजन प्रसाद अवश्य ग्रहण कर ले। एक बात और भी यहीं पर बता देती हूँ कि अगर हवन करना है तो जिसके यहाँ अष्टमी को हवन होता है वो अष्टमी के दिन करें और जिसके यहाँ नवमी के दिन हवन होता है वो नवमी के दिन कर लें। और कन्या भोज भी आप अपने क्षेत्र और अपने घर के रीति रिवाज के हिसाब से करें, अष्टमी या नवमी देख लीजिए। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा जी के माँ महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ महागौरी जी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। मानता है कि माँ महागौरी जी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी गौरवर्ण की हैं और इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 साल की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। सफेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। माँ महागौरी देवी पार्वती का ही एक स्वरूप हैं। पार्वती जी ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में पाया था। मानता है कि एक बार देवी पार्वती जी भगवान शिव जी से रुष्ट हो गई। इसके बाद वो तपस्या पर बैठ गईं। जब भगवान शिव जी उन्हें खोजते हुए पहुंचे तो वो चकित रह गए। पार्वती जी का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर वो तपस्या के कारण उनका रंग काला पड़ गया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को गौरवर्ण का वरदान दिया था। तभी से वो महागौरी कहलाने लगी। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल स्वभाव की हैं। महागौरी की आराधना सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर उन्हें निगलने के लिए व्याकुल हो गया, पर उनके तेज के कारण वो असहाय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती जी ने उसे अपनी सवारी बना लिया था। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि दुर्गा अष्टमी पर महागौरी जी की पूजा कैसे करें। तो सर्वप्रथम महाअष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करने, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा जी का गंगा जल से अभिषेक करें यदि मूर्ति है तो, और यदि फोटो है, फ्रेम है तो उसमें गंगा जल छिड़क दीजिए। अब माता को सिंदूर लगाएं, अक्षत यानी कि चावल चढ़ाएं और लाल पुष्प अर्पित करें। सामर्थ है तो लाल चुनरी चढ़ाएं और यथासंभव श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं।
और प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं, अच्छा है। लेकिन महाअष्टमी के दिन नारियल का प्रसाद अवश्य लगाएं। ध्यान दें, इस दिन नारियल खाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अष्टमी के दिन नारियल खाने से बुद्धि कमजोर हो जाती है, इसलिए नारियल दूसरे दिन खा सकते हैं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और जिसे पढ़ना आए वो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं और फिर माँ की आरती करें। अगर इस दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो हो सके तो इस पूजन में 9 साल की कन्याओं की पूजा करने का वैसे तो विधान है। माना जाता है कि महागौरी जी की उम्र भी 8 साल की थी। कन्या पूजन से भक्त के पास कभी भी कोई दुख नहीं आता है और माँ अपने भक्त पर प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान देती है। तो आप अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन कर उन्हें भोजन करा सकते हैं और नवमी के दिन भी। आप अपने घर के रीति रिवाज देख लीजिए। आद्या शक्ति देवी दुर्गा जी के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। महागौरी जी की आराधना से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। घर में सकारात्मक प्रभाव रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी देवी भक्त महागौरी जी की सच्चे मन से आराधना व पूजन करते हैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माँ की पूजा के दौरान देवी को अर्पित किया गया या चढ़ाया गया सामान किसी ब्राह्मण या किसी सुहागिन बहन को आप दे सकते हैं। थोड़ा सा दे दीजिए और थोड़ा सा आप खुद प्रसाद रूप में अपने पास रख लीजिए। तो अभी सभी बातें समझ में आ गई हैं कि महाअष्टमी का पूजन व व्रत 30 सितंबर मंगलवार को करना है और महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार को है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।